दिन का रात से जैसे मिलना, धूप में जैसे फूल का खिलना, सूरज चांद का आना जाना, दिल से दिल का मिलना बिछड़ना, कितनी अनोखी है ये बात, पर दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। शहर के डीएन कॉलेज के प्रोफेसर श्री विनोद शुक्ला के पुत्र संदीप शुक्ला को पुलिस ने उनकी शादी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया। वैसे वकील साहब, संदीप की जमानत होगी कब तक? शुक्ला जी, अभी कुछ कानूनी दांव पे उलझे हुए हैं। हम सब ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर दी जाए। दीदी, हम सब भी यही चाहते हैं कि आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। वैसे भी दीदी, ये शादी तो एक तरह से अधूरी ही है ना। शादी के बाद भी आप अपने मायके में बैठी हैं, इसलिए आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए और संदीप को भूल जाइए। बेटी, ये सोचो, अभी तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है और जिस जिंदगी की शुरुआत ही ऐसी है, उसे ठीक तरह से जी पाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ बेटी, अगर तुम्हें कोई कष्ट होगा तो तकलीफ तो हमें ही होगी। दी, ये आप क्या कर रही हैं? काजल दी, आप अपना सामान क्यों पैक कर रही हैं? मैं इस घर से जा रही हूँ। क्या? पर आप क्यों जा रही हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम लोग भी परेशान होगे और मुझे भी परेशान करते रहोगे। पर काजल दी, आप जाएंगी कहाँ? और कहाँ जाऊंगी? अपने ससुराल जाऊंगी। और मैंने अपने ससुराल जाने का फैसला कर लिया है। ये आप क्या कह रही है काजल दी? जब तक आपके ससुराल से आपके लिए बुलावा नहीं आ जाता, आप वहां कैसे जा सकती हैं? मुझे अपने ससुराल जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं है। वो मेरा घर है, मेरे पति का घर है। उस पति का घर जो आपको दुल्हन बनाकर अपने साथ तक नहीं ले जा सका। काजल दी, आपके पति कानून की हिरासत में है। जब तक वो छूटकर घर नहीं आ जाते, आपका वहां जाना ठीक नहीं है। जया, अगर एक लड़की का पति पुलिस की हिरासत में हो तो क्या उसका अपना ससुराल छोड़ के मायके में रहना ठीक होगा? लेकिन दी, लेकिन कुछ नहीं। मैंने सोच लिया है कि इस मुसीबत की घड़ी में मैं अपने मायके में नहीं, अपने ससुराल में रहकर अपने परिवार वालों का साथ दूंगी। पता
पता नहीं काजल को क्या हो गया है, हमारी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। प्रतिभा, तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखों से ममता की पट्टी हटाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी काजल को कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है हम ही को हुआ है। हम कुछ देर के लिए भटक गए थे, स्वार्थी हो गए थे। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी ने हमारी आंखें खोल दी। वो जिस धर्म और संस्कार को निभा रही है, वो संस्कार और वो धर्म हम भूल चुके थे। वो कहती है कि वो संदीप की पत्नी है और इस जन्म में वो संदीप की पत्नी ही बनकर रहेगी। आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मगर अब अगर मगर कुछ नहीं। मेरी विनोद जी से बात हो गई है और उन्होंने मुझसे कहा है कि संदीप की जमानत के बाद वो धूमधाम से हमारी काजल को विदा करके ले जाएगी। पापा, काजल दीदी ने अपना सामान पैक कर लिया है ससुराल जाने के लिए। अपना सामान पैक कर रही है ये लड़की बीना। मम्मी, काजल दीदी कह रही थी कि वो जब तक यहाँ पे रहेंगी तब तक हम सब परेशान रहेंगे और उन्हें भी परेशान करेंगे। कैसी बातें करती हो बेटी? भला कोई माँ बाप अपने बच्चों से परेशान होते हैं? हाँ, काजल कुछ नाराज है हम लोगों से, लेकिन मैं जाकर समझाती हूँ। हम अभी काजल से बात नहीं करेंगे, सुबह बात करेंगे। बेटी, ये जो छोटी मोटी घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में गुजरी है ना, ये और कुछ नहीं। ये भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। काजल बेटी, मैं तुम्हारे इस निर्णय से बहुत खुश हूं। जिस तरह तुम अपने संस्कारों और धर्म का पालन कर रही हो, उससे मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बड़े भाग्यवान होते हैं ऐसे माँ बाप जिन्हें तुम जैसी संस्कारित बेटी मिलती। बेटी, ये जो छोटी मोटी घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में गुजरी है ना, ये और कुछ नहीं। ये भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। और भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते बेटी, उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उनकी परीक्षा में सक्षम। इसलिए तुम इन छोटी मोटी परेशानी से मत घबराओ। इन परेशानियों का निडर होकर सामना करो। पापा, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हारे ससुराल जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह पहली बार ससुराल जाओगी अच्छा नहीं लगेगा। मैं पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के तुम्हें खुद तुम्हारी ससुराल छोड़कर आऊंगा। तुम अभी जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं पंडित जी से बातचीत करके तुम्हें बताता हूं।
जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? प्रतिभा, इंसान अपने धर्म और कर्म के दायरे में रहकर उसे जो उचित लगता है वो करता है। इसके बाद भी अगर ईश्वर उसकी तकदीर में कोई अनहोनी लिख देता है तो उसे बदल पाना इंसान के बस में नहीं होता। पर पता नहीं क्यों जो आपको उचित लग रहा है वो मुझे अनुचित लग रहा है। प्रतिभा, आज 25 साल के सफर के बाद हम एक ही बात को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, अलग अलग नजरिए से सोच रहे हैं। जबकि तुमने आज तक मेरे सारे फैसलों को और मैंने तुम्हारे सारे फैसलों को सम्मान दिया है। पता नहीं क्यों मेरा मन काजल को ससुराल भेजने के लिए राजी नहीं हो रहा है। प्रतिभा, मन की प्रवृत्ति बड़ी चंचल होती है, इसीलिए किसी गंभीर विषय में सोच पाने के लिए मन सक्षम नहीं होता। इसीलिए तुम अपने दिमाग से सोचो, वो तुम्हें बताएगा कि जो तुम कर रहे हो वो उचित है या अनुचित। और एक बात याद रखना, हम अपनी औलाद के माँ बाप हैं, विधाता नहीं। इसलिए हम उनकी तकदीर नहीं बदल सकते। अपनी बेटी की तकदीर मैं अपने हाथों से लिखूंगी। हेलो। हेलो भाई साहब, मैं कामिनी बोल रही हूँ, प्रोफेसर विनोद शुक्ला की पत्नी। अरे हाँ भाभी जी, आज कैसे याद किया? आपको हम भूले ही कब थे भाई साहब, आप तो हमारे अपनों में से एक हैं और अपनों की याद तो दिल में रहती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी, लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि हम लोग ना तो संदीप की शादी में आ पाए और ना ही आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो सके। ऐसा नहीं है भाई साहब, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुख सुख तो चलते रहते हैं। संदीप की वजह से थोड़े परेशान थे हम। वैसे कल संजय हमारे घर आया था तो उसे देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये महसूस हुआ कि बुरे वक्त में अपने लोग ही साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी जी, मुसीबत में अपने साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? हाँ, वैसे भी 2-4 दिनों में मैं और नीलिमा आपसे और विनोद भाई से मिलने आने ही वाले हैं। आपका हमारे घर में स्वागत है भाई साहब, बस आने से पहले एक बार फोन कर दीजिएगा। हाँ श्योर, हम फोन करके ही आएंगे। अच्छा, नमस्ते। ये सुबह सुबह किस भाभी का फोन आ गया आपको? अरे वो डीएन कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शुक्ला की वाइफ थी, कामिनी। कामिनी? कौन कामिनी? मैं तो नहीं जानती। अरे भाई, इस शहर का कौन अमीर ऐसा है जो कामिनी को नहीं जानता? हर पार्टी की रौनक हुआ करती थी कामिनी। तुम भी तो मिली होगी 1-2 पार्टी में उनसे। हो सकता है, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। अब 2-4 दिनों में उनके घर जाएंगे तो अच्छी तरह से देख लेना। पर इस समय वो अपने बेटे को लेकर काफी परेशान है। ऐसी हालत में जाना ठीक रहेगा क्या? अब ठीक तो नहीं रहेगा नीलिमा, लेकिन तुम्हारे बेटे संजय ने उनके घर जाकर आने जाने की पहल शुरू कर दी है।
अब जाना ही पड़ेगा। हमारा बेटा संजय तो किसी के घर आता जाता नहीं है, फिर वो कामिनी के घर कैसे चला गया? रमाकांत जी, उपाय न करने पर कभी कभी दीर्घायु प्राप्त मनुष्य भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। जया, मुझे कभी कभी ये बात समझ नहीं आती कि जो लोग इतने अरमान के साथ एक लड़की को अपनी घर की बहू और अपने बेटे की दुल्हन बनाने के लिए जाते हैं, फिर एक हादसा कैसे उसी के खिलाफ इतनी नफरत भर देता है। संजय प्लीज घुमा फिरा कर बात मत करो और साफ साफ बताओ क्या पता लगाया तुमने काजल दीदी के घर जाकर। जया, तुम बार बार उसे काजल दीदी का ससुराल मत बोलो। तुम कहना क्या चाहते हो संजय? कामिनी आंटी के जो तेवर मैंने देखे हैं, उसको देख के यही लगता है कि वो काजल दीदी को कभी अपने घर में घुसने ही नहीं देंगी। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? काजल दीदी ने उनके बेटे के साथ शादी की है, वो उस घर की बहू है, उन्हें अपने घर कैसे आने नहीं दे सकती है? तुम बिल्कुल सही हो जाया, लेकिन कामिनी आंटी ने उस घर में काजल दीदी के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना रखा है जिससे सबकी जुबान बंद हो जाती है। ऐसा क्या माहौल बना रखा है उन्होंने? जया, कामिनी आंटी हर किसी से एक ही बात बोलती है। जब से काजल दीदी और संदीप भैया का रिश्ता तय हुआ है, उनके घर में मुसीबतें आने लग गई हैं। ये बात एकदम झूठ है, झूठ बोल रही है वो। जया, तुम्हें सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन कामिनी आंटी काजल दीदी को मनहूस लड़की बोलती है। अब तुम ही बताओ, जिस घर में तुम्हारी दीदी के खिलाफ इतना कुछ बोला जा रहा हो, क्या तुम उस घर को अपनी दीदी का ससुराल बोलोगी? संजय, अगर तुम मेरी जगह होते और काजल दीदी तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? देखो, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं काजल दीदी को कभी उनके ससुराल ना जाने देता, बल्कि मैं उनसे ये कहता कि तुम किसी और लड़के से शादी कर लो। यही बात हमारे पूरे परिवार ने काजल दीदी से कही, पर उन्होंने किसी की नहीं मानी और वो ससुराल जाने की जिद पर अड़ी अपना सामान तक पैक कर चुकी है। जया, तुम उनको रोको, उनको बताओ कि उस घर में उनके बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। ये बात तो मुझे घर वालों से करनी पड़ेगी, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बात बन पाएगी, क्योंकि अब काजल दीदी के पक्ष में पापा भी आ चुके हैं और अब ये बात आम बात से ज्यादा धर्म और संस्कारों से जोड़ी जा चुकी है। एनीवेज, चलो कैंटीन चलते हैं। ये काजल भाभी की बहन जया संजय के साथ क्या कर रही है? शास्त्री जी, कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकालिएगा काजल की विदाई का। उसे पहली बार ससुराल जाना है तो सब शुभ शुभ होना चाहिए। रमाकांत जी, 2-4 दिन तक रमाकांत जी सब शुभ ही शुभ ग्रह नक्षत्र है। कल दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक अमृत बेला का मुहूर्त है। अगर काजल बिटिया अपने मायके के चौखट से 3 बजे निकलकर 5 बजे के भीतर अपने ससुराल की दहलीज पे पहुंच जाए तो बहुत ही शुभ होगा। हाँ हाँ शास्त्री जी, तब तो कल 3 बजे का मुहूर्त ही अच्छा रहेगा। क्यों प्रतिभा? जैसा आप उचित समझें वैसा करें। क्या बात है प्रतिभा? यहाँ हमारी काजल बिटिया के भविष्य के शुभ और अशुभ की बात चल रही है और तुम ऐसे बातें कर रही हो जैसे
काजल तुम्हारी बेटी ही ना हो? काजल मेरी बेटी है, लेकिन अब मुझे इन पत्रों से निकलने वाली शुभ अशुभ बातों पर भरोसा नहीं रह गया है। तुम्हें पता है प्रतिभा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम हमारे पूज्य शास्त्री जी का अपमान कर रही हो। मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस शास्त्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब काजल और संदीप की कुंडली, दोष, नक्षत्र सब कुछ देखकर शादी तय की गई, फिर ये ऐसी अनहोनी क्यों हो गई? प्रतिभा। रमाकांत जी, प्रश्न करने दीजिए भाभी जी को। आखिर इनकी बेटी के जिंदगी का सवाल है। भाभी जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? क्षमा करना शास्त्री जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ऐसी अनहोनी क्यों हो गई, जबकि आपने कुंडली देखकर उन दोनों की शादी तय की थी। भाभी जी, आपका जो सवाल है उसका हमारे पास यही जवाब है कि उन दोनों की कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके कोई भी नक्षत्र किसी भी विपत्ति के कारक नहीं। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ शास्त्री जी? क्या उनकी कुंडली सही नहीं थी? नहीं, उनकी कुंडली बिल्कुल सही थी, और काजल बिटिया की कुंडली तो हमने अपने हाथों से बनाई थी। शास्त्री जी, अगर दोनों की कुंडली एकदम सही है तो फिर ये अनहोनी कैसे? संदीप पर इस वक्त शनि के 7.5 की दशा चल रही। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं कि जन्म कुंडली के किसी भी ग्रह नक्षत्र का कोई भी योगदान नहीं होता। शास्त्री जी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया। रमाकांत जी, संदीप को जरूर किसी षड्यंत्र में फंसाया गया है। शास्त्री जी, संदीप इस षड्यंत्र से बच तो पाएगा ना? रमाकांत जी, उपाय न करने पर कभी कभी दीर्घायु प्राप्त मनुष्य भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए संदीप के लिए उपाय करना अति आवश्यक है। शास्त्री जी, संदीप के लिए क्या उपाय करना होगा और कैसे करना होगा, आप मुझे बताइए, मैं विनोद जी से बात कर लूंगा। रमाकांत जी, इसका उपाय यदि संदीप की पत्नी यानी आपकी बेटी काजल करे, वो भी अपनी ससुराल में जाके करे, तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े। शास्त्री जी, यदि आप यही चाहते हैं कि इसका उपाय हमारी बेटी करे और वो भी अपनी ससुराल में रहकर, तो कल 3 बजे हम उसे उसके ससुराल लेकर जाएंगे। मेरे पास उसके खिलाफ इतने सबूत हैं जो उसे जिंदगी भर जेल की सलाखों में सड़ा सकते हैं।